नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम धर्म और आस्था और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आस्था और विश्वास का नाम ही धर्म है और धर्म में आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर बसे बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित मां चंद्रिका देवी धाम, जहां पर मां चंद्रिका सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उनके दर्शन मात्र से ही सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं। इस धाम पर बड़े से बड़े लोग आकर मां के दरबार में मस्तक झुकाते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और कराते हैं माता के अद्भुत दर्शन। लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर बसे गोमती के किनारे मां चंद्रिका देवी धाम पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर आपको दर्शन कराते हैं कि किस तरीके से यहां की क्या मान्यताएं हैं और आखिर भक्तों की कतार यहां पर इस मंदिर में आखिर क्यों लगती है। ये पीछे हमारे ठीक देख सकते हैं कि ये चंद्रिका देवी का धाम है और चंद्रिका देवी धाम में हम यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं और हम आपको ले चलेंगे कि आगे किस तरीके से यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आखिर इतनी कतारें क्यों लगी रहती हैं, क्यों लोग यहाँ पर भीड़ों पे यहाँ पर लगे रहते हैं और वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं मां चंद्रिका देवी के धाम। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज से लगभग 40 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के पास स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ शंकर जी की विशाल काय प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। पुराणों की माने तो इस धाम में श्राप मुक्ति के लिए चंद्रमा को भी स्नान करने के लिए आना पड़ा था। मां चंद्रिका के भव्य मंदिर के पास से निकली गोमती नदी की जलधारा चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है, जिसमें शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। बुजुर्ग कहते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। बताया जाता है, महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा जुड़ाव पाताल से है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं और कुंड में स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं, जिसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाने भी आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मां चंद्रिका देवी के प्रांगण में और प्रांगण की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले जब आप सीढ़ियों से माध्यम से चलेंगे तो सबसे पहले आपको एक घंटे की तस्वीर दिखाई देगी। ये घंटे जो है यहाँ पर लगे हैं, यानी कि मानता है कि यहाँ पर लोग जो है घंटे बांध करके घंटे चढ़ाते भी हैं और इसके साथ ही साथ में जब हम मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ेंगे तो वो माता की दिव्य मूर्ति जो है वो उनके दर्शन होंगे, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से माँ के दर्शन के लिए लोगों की कतारें जो है और वो यहाँ पर जो है बनी रहती हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से मंदिर के प्रांगण में आते ही प्रवेश करते ही माँ चंद्रिका देवी का शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ में माँ के दर्शन के लिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर दर्शन के लिए माता की ज्योति जो है वो यहाँ पर प्रज्वलित की गई है और इस ज्योति को जो प्रज्वलित की गई इसके बाद साथ साथ में माँ की 3 पिंडियां हैं और वो इन पिंडियों के माध्यम से माँ जो है सभी को दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो भी लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही साथ सभी भक्त जो है अपनी लाइन और कतारों से आ करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। साथ ही साथ में यहाँ के अगर हम प्रांगण की बात करें तो यहाँ पर भक्तों की जो लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक लंबी लाइन होती, लंबी कतारें होती हैं जो
लोग दूर दराज से यहाँ पे मंदिर में आते हैं। और फिर अब इसके हम मंदिर के पीछे आपको ले चलेंगे और यहाँ का वो पीछे के दर्शन कराएंगे कि किस तरीके के मंदिर के पीछे का जो नज़ारा होगा। साथ ही साथ में इस मंदिर के प्रांगण की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी और बड़ा हुआ ये गोमती के किनारे का एक प्रांगण है और वो चारों तरफ जो है गोमती नदी का जो है जल है और वो बहता रहता है। तो यानी कि इस मंदिर के चारों ओर की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे जो है मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ से मंदिर की घंटियां जो है बजी हुई हैं और भगवान भक्तों के लिए जो है वो बैठी दिखाई देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो मंदिर के पास में जा करके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर जो भी अपनी अपनी भक्त अपनी अपनी मुराद मांगते हैं वो मुरादें पूरी होती हैं। इसीलिए शायद आज भक्तों का जो जमावड़ा है, जो तांता है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, हर समय जो है यहाँ इस प्रांगण में जो है वो भीड़ जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो है घंटों में लाइन में लग करके तब जा करके माँ के दर्शन कर पाते हैं। तो ऐसे में अब जो है माँ के दर्शन करने के बाद से अब हम आपको पीछे की ओर ले चलेंगे जहाँ पर माँ का दर्शन है और जहाँ पर जो है पीछे जो है वो पीछे जो है वो दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद आपको और जगह चीज़ों को हम दिखाएंगे कि कहाँ पर अब किस जगह पे जो है माँ के सबसे ज़्यादा भक्त जो है पहुँचते हैं। यहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं और चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सभी भक्त मत्था टेक कर अपने मन की मुराद मांगते हैं। माँ मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति के लिए चंद्रिका धाम स्थित महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या के अर्धरात्रि में जब भय प्राप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई नव दुर्गा का स्मरण किया और उनकी आराधना भी की। तब चंद्रिका देवी की महिमा के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। तभी से इस पवित्र धाम की मान्यता है। ये चंद्रिका देवी जो धाम है, मंदिर है, उसके ठीक बगल के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है। वो सबसे ज्यादा रोमांचक है क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ में नंदी, माँ पार्वती और सभी यहाँ पर देवी देवता यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए माता जी के दर्शन करने के बाद लोग जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर भक्त अपनी मुराद जो है वो मांगने के लिए आते हैं। काफी 1900 लगभग 1979 में ये इस मंदिर का निर्माण जो है वो कराया गया था, वो भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जगन्नाथ व मोतीलाल तेली चौपटिया के माध्यम से दर्शाया गया था और यहाँ पर इस मंदिर में जो है वो दिख रहा है साफ तौर पे। इसके साथ ही साथ में अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे जब बढ़ते तो देखती है कि ये चूनर ही चूनर यहाँ पर जो है लगी हुई है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी मुराद जो है जो मांगता है माँ से, जो अपनी प्रार्थना करता है, वो चूनर बांध करके इसको प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर एक चूनर बांधने की जो कला है वो काफ़ी लंबे वक्त से है। लोग यहाँ पर आ करके जो है माँ के मंदिर में प्रांगण में आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे चूनर जो है जरूर बांधते हैं। और इस चूनर की बात बांधने के बाद अगर हम बाहर के प्रांगण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं कि ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं, माँ चंद्रिका देवी मंदिर के बाहर की तरफ से आ गए और यहाँ पर बाहर देखिए कि चारों ओर जो है इस प्रांगण में जो है पूरी जो है चूनर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। यानी लोग जो हैं चूनर जो है यहाँ पर बांधने के लिए बांधते हैं और फिर उसके बाद ये मंदिर का पीछे का जो प्रांगण है वो पीछे का ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। गुरुजी, ये जो हवन कुंड है ये कब से चला आ रहा है? ये
बहुत पुराना है, प्राचीन काल से है। ये माता जी का हवन कुंड है। इसमें दर्शन के पश्चात भक्त यहाँ आहुति करते हैं माता जी के नाम से, उसके बाद रक्षा बंधवाते हैं। मान्यता क्या है इस हवन कुंड की? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले दर्शन करते हैं फिर यहाँ पे हवन कुंड में आते हैं। ये माता जी का हवन कुंड है। इसमें माता जी के नाम से आहुति दी जाती है सुख शांति के लिए। ये मान्यता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुख शांति के लिए लोग इसमें हवन पूजा करते हैं दर्शन के पश्चात। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? देख ही रहे, भीड़ तो देख ही रहे। अंदाजा जो आपका होगा ये कितना होगा लगभग? आज तो लगभग 2, 2.5, 3 लाख लगभग भक्त आने की संभावना है। हाँ, कम से कम। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है आज के समय में कि चंद्रिका देवी मंदिर में 2-2, 4-4 लाख आदमी जो है दर्शन कर रहे हैं पर डे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बता रहे हैं ना, कम से कम 3-4 लाख तो आदमी आने हैं आज। अब ये लगभग सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है तब से ऐसे भीड़ चल रही है और रात में लगभग 9 बजे तक ऐसे चलना है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती हैं? पूरी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। बहुत, अगर प्रशासन न हो तो व्यवस्था संभाली ही नहीं जाएगी। पूरी व्यवस्था प्रशासन की ही है। चारों तरफ अपना पुलिस के जवान चारों तरफ मंदिर के लगे हैं। यहाँ मतलब मंदिर से लगा के कुंड तक, चाहे जिधर जाइए प्रशासन चारों तरफ। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पुराणों के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सुरथ तो सम्मिलित हुआ, लेकिन दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में नवदुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के चलते इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। महाभारत काल में 5 पांडव पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। मां चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराज युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो ये गांव कटकवासा कहलाया। तब से आज भी इस गांव को कठवारा के नाम से ही जाना जाता है। मेले के व्यवस्था सदस्य रितेश सिंह ने बताया कि मेले का आयोजन हर महीने की अमावस्या को होता है और साथ ही नवरात्रि में मंदिर में कभी कभी भीड़ भी हो जाती है, जिससे हम लोग प्रशासन से भी मदद लेते हैं, क्योंकि मेले के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में इस भीड़ के लिए हम लोगों ने मंदिर परिसर के बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई है, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई समस्या ना हो। तो वहीं मंदिर परिसर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। साथ ही हमारी टीम मेले के समय हमेशा एक्टिव रहती है। ये जो माँ चंद्रिका देवी हैं, ये आदिकाल से मतलब यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग को जब से जानकारी मिली है, 200-300 वर्षों से जब से ज्ञात हुआ है, तब से इनके स्थान पे हम लोग अमावस्या के दिन मेला लगवा रहे हैं। क्योंकि इनका सपने में हमारे बुजुर्गों को दिखाया कि इस अमावस्या के दिन का शुरुआत करें, तो तब से शुरुआत हो गई है। और महामाई के भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और महामाई से आशीर्वाद लेते हैं। माँ बड़ी मनोकामना भक्तों की पूर्ण करती रहती हैं। यही कारण आज लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। आज के दिन कम से कम 2-2.5 लाख से कम भक्त नहीं आएंगे, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है। इस कारण आज भक्तों की सुबह से कम 500 मीटर दूर कतार में लग करके महामाई का दर्शन करें। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। ये माँ के इनका चमत्कार है कि जो भक्त बार आते हैं उनकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। अन्य लोगों को बताते हैं हमारे वहाँ जाने से काम हुआ, तो इसे सुनते हैं भक्त,
इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे आस्था बहुत बढ़ रही है, क्योंकि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। ये चुनरी ये बांधते हैं, या जैसे धागा बांधा था, अब ये चुनरी यहाँ चढ़ती है तो चुनरी बांधते हैं, अपने जो भी मनोकामना हो तो बांध के जाते हैं, माता जी ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं इसको खोलूँगा आकर के। जब पूरी हो जाती है तो वो खोल देते हैं। और ये चूड़ियाँ उड़ियाँ हैं, ये तो घर पहनने के लिए होती है, टुकलियाँ होती है, लेकिन भक्त मेला होता है तो देखा जाएगा एक करने लगता है, तो वही तेरा सब देखा देखी करने लगते हैं। इनका कोई उसका मतलब नहीं, चुनरी बांधने का महत्व है। प्रशासन की तरफ से भरपूर व्यवस्था मिल रही है। हमारे पुलिस के नौजवान लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, यातायात पुलिस लगी हुई है और फायर ब्रिगेड भी लगे हैं। प्रशासन की तरफ से भरपूर व्यवस्था लगती है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी बीच बीच में राउंड लेते रहते हैं कि भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हमारी कमेटी के सब सदस्य आते हैं, पूरे भक्तों का सहयोग, पानी की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। भंडारे का भी हम लोग आयोजन करते हैं 9 दिन भक्तों के लिए, व्रत वाला। बाकी तो पर डे हमारे यहाँ व्रत चलता है। मंदिर के बाहर पहुंचते ही सीढ़ियों के माध्यम से भक्त माता के दर्शन के लिए चढ़ते हैं। सीढ़ियों से चढ़ते समय ही वहां पर पहले भक्त घंटा बजाते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, तो वहीं मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी बड़ी लाइनें भी लगती हैं। मंदिर परिसर के लोगों ने भक्तों को किसी प्रकार से कोई समस्या न हो, उसके लिए स्टील की बैरिकेडिंग भी लगाई है ताकि भक्त आसानी से माता रानी के दर्शन कर सके। उसके बाद मंदिर के पीछे भक्त अपनी मुरादों को मांगते हुए दीपक जलाते हैं, तो वहीं बगल में ही चुनरी बांधकर अपनी मुरादें भी मांगते हैं। हर मंथ कोशिश करते हैं कि हर मंथ आए, जब भी माँ बुला ले। आज जैसे मंदिर के दरबार में पहुंचे हैं आप, क्या मांगने के लिए पूछ रहे हैं वहाँ पे? बस परिवार सुखी रहे, बस हम सुखी हैं। बाकी माँ के दरबार आने में बहुत शांति मिलती है मुझे। बात है कि आज जो है कूसमांडा माँ का जो है चौथा दिन है। कूसमांडा माँ का चौथा दिन है आज जो है लोग भक्त यहाँ पे आते हैं। क्या मन यहाँ पे ऐसी क्या खासियत है कि आप लोग जो है सबसे ज्यादा यहीं पे आते हैं? क्योंकि आज चंद्रिका देवी दिन में देख रहे हैं कितनी देर से लोग जो है 2 घंटे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइन में लग करके दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप माता की श्रद्धा है सब। वहीं इस मंदिर में रोजाना ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को भक्तों को कुछ ज्यादा ही इंतजार करना पड़ता है। वहीं नवरात्रि में 9 दिन भक्तों का ज्यादा ही लगाव होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त शादीशुदा है, अगर अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने आते हैं तो माता रानी उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वाकई माता के मंदिर आकर न सिर्फ माता के दर्शन होते हैं, बल्कि सच्चे मन से मांगी गई सारी मुरादें भी पूरी होती हैं। और इसीलिए दूर दूर से यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। और बाहर निकलते ही भक्तों के माथे पर चमेली के तेल और सिंदूर का बना टीका लगाया जाता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों में तमाम ऐसे हैं जिनके मन की मनोकामना इस कदर पूरी हुई कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर पर माथा टेकने जरूर आते हैं और माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। गोमती नदी के किनारे बसे ये चंद्रिका देवी धाम के पास में ही एक माँ चंद्रिका देवी धाम के पास में भगवान भोलेनाथ की भी प्रतिमा जो है वो जल में जो है गोमती नदी में विराजमान है। और यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर भी लोग भक्त जो है आते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करें, मान्यता की बात करें, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लोग जो है दर्शन करते हैं। जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये पूरा गोमती नदी है और इस गोमती नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोमती नदी का जल पूरा जो है आता है। लोग जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, साथ ही साथ में कुछ लोग यहाँ पर मछलियों को जो है वो दाना खिलाते हैं। तो मान्यता है यहाँ पर इस मंदिर की अगर हम बात करते हैं। और इसके ठीक बगल में ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये माँ चंद्रिका देवी धाम का मंदिर है और यहाँ पर ही लोग जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ इस मंदिर के प्रांगण की अगर हम बात करते हैं तो काफी खूब अच्छा नज़ारा होता है कि जब लोग दर्शक यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं,
भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोमती के किनारे लोग जो हैं भक्त सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब माता के दर्शन करने के बाद जो है भक्त जो है भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अपना सर्वोच्च अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आज जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा मंदिर इस प्रांगण में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस प्रांगण के किनारे यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर लोग जो हैं बच्चे सभी लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। क्या करते हैं आप? खेलता हूँ बस। खेलते हैं बस। अच्छा, दर्शन हुए माता जी के? हो गए। क्या आपने मांगा? फ्रूटी। माता जी से फ्रूटी मांगा आपने? तो माता जी ने दे दिया? हाँ। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर बनना चाहते हो? बहुत सही, बहुत सही। माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये छोटा सा बालक था और हम जब निकल रहे थे यहाँ से तो हमसे बात करने का प्रयास किया तो हमने कहा एक बार देखें कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर प्रांगण में लोग जो है लंबी जो कतार है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके साथ ही साथ में लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन कार्यक्रम आदि कराने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें इस प्रांगण के अंदर देखने को मिलती है। और इस प्रांगण की अगर खूबी की बात करें तो यहाँ इस प्रांगण में गोमती नदी का किनारे का बसा हुआ माँ चंद्रिका देवी का ये धाम है और ये काफ़ी वर्षों पुराना धाम है। और इस धाम में जो लोग अपनी मुराद मांगते हैं उन मुरादों को पूरा करते हैं। माँ चंद्रिका देवी धाम सभी को पूरी करती हैं और शायद इसीलिए लोग जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँच करके स्नान करते हैं या कहें उनके जल को जो है अभिषेक करते हैं। और इस तरीके का यहाँ की मान्यता जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण को और खूबसूरत बनाती हैं। अब आपको हम इस मंदिर के प्रांगण के बारे में खूबियाँ बता चुके हैं। यहाँ पर जो लगी रही दुकानें हैं इनके बारे में बता चुके हैं, क्योंकि जगह पे ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं माता के प्रसाद के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भोगों की अगर बात करते हैं, जिस तरह से त्रिपुरा में देखने को मिला था वहाँ पर प्रसाद के रूप में, यहाँ पे प्रसाद में क्या चलता है माता जी को? सूखा मेवा चलता है। पहले पेड़ा चलता था लेकिन अब सूखा मेवा चढ़ता है माता जी पे। अब पेड़ा बैंड कर दिया गया? हाँ, पेड़ा बैन कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या चढ़ता है प्रसाद में? नारियल हो गया, मखाना, मिश्री, मुनका, छुआरा, गर्री, यही मूंगफली के दाने, यही सब चलता है वहाँ पे। चूनर देते हैं सबकी को, वो चूनर बांधते हैं, उसकी क्या आस्था है? चूनर मन्नत बांधने के लिए बांधी जाती है। ये जब मन्नत पूरी हो जाती है तब इसको खोल लिया जाता है। प्रांगण में कितनी दुकानें लगी होंगी? स्टॉल लगभग 500 तो होंगी। हाँ, 500 के आसपास हैं दुकानें। इस प्रांगण में दुकानें की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे जिस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर चूनर जो बांधते हैं उनकी सभी मुराद जो है वो पूरी होती है। और शायद यही वजह है कि इस प्रांगण में लोगों का भीड़ आते रहते। आपको ले चलते हैं किसी और मंदिर, किसी और स्थान पे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी आदित्य तिवारी को और संदीप मिश्रा यानी कि मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए मंदिर और धाम के साथ में। हमारे खास कार्यक्रम धर्म और आस्था में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।